हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी हो। तो यस दोस्तों, आज के इंस्टा लाइव के साथ में मैं आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ, आज फिर से ढेर सारी बातें करने के लिए। तो यस दोस्तों, एवरी संडे हम लोग आते हैं और एवरी संडे हम लोग बहुत सारी सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी ऐसे बातें करते हैं जो हमें लाइफ में सचमुच बहुत ज्यादा ही वैल्यू प्रोवाइड करती है। ओके, तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो बात है आज के लिए दोस्तों, यानी हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पे बातें करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यस, आप में से ही किसी प्यारे से दोस्त ने उसकी रिक्वेस्ट की थी, तो उसी को लेके हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों देखो, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई हमें पसंद करता है। दोस्तों का आना शुरू हो गया। हेलो, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यस दोस्तों देखो, हम में से बहुत सारे लोगों की ना ख्वाहिशें होती है कि ना लोग हमें पसंद करें, लोग हमें हाय हेलो राइट ओके। तो यस, जैसे हमें लोग कहते हैं कि ना मतलब हमें कोई पसंद करे, हमें कोई हम किसी जगह पे जाए तो कोई हमें अप्रिशिएट करे। कहीं ना हम हमारे अंदर ना एक मतलब हिडन एक रहता ही है। बेशक चाहे हम लोग चाहे जो भी कुछ करें कि ठीक है कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जो है नॉर्मल है। बट कहीं ना कहीं जब भी हम कहीं जाते हैं ना, हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें अप्रिशिएट करने वाला चाहिए, कोई ना कोई हमें हमसे अच्छी बातें करे, या कहीं ना कहीं हम अपनी कोई ना ही करे लेकिन हम अपनी जगह वहां पे बना पाए कहीं ना कहीं। तो ये चीजें जब ब्रेन में आती ना दोस्तों, इसका मतलब क्या है, यानी लोग हमें कैसे पसंद करें, क्या वो चीजें हम लोग करें जिससे लोग हमें लाइक करें, लोग हमें पसंद करें। जस्ट वॉन्टेड टू से ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर वही है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे ना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ना उस एक चीज को हम समझते हैं कि ना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। ओके, ईमा डेल्फी, हेलो, ऑल राइट। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के टाइम पे ना हम ये सोचते हैं कि लोगों को हम पसंद कैसे आए, लोग हमारी कैसे तारीफ करें। हालांकि मैं आपको कहती हूँ कि आपको इतनी किसी की पड़ी नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं कि लोग आपको पसंद करें, लोग ऐसे करें, इट्स ओके, नो वरीज। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ एक जगह पे जहां हमें अपनी जगह बनानी पड़ती, जहां हमें लगता है कि नहीं, कुछ एक जगह पे हम किसी अपनी जो हमारा जो मैसेज है हम उसको पहुंचा सके, वो भी इम्पोर्टेंट है। तुम कैसे उसको पहुंचा सकते हैं, उसको ही लेकर ही बातें करेंगे। यानी कि कैसे हम इस चीज को माने कि लोग हमको पसंद करें, या हम वैसी चीजें करें कि हम किसी न किसी जगह में अपने आप को लेके आ पाए। ओके, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको कैसे पसंद करें, उसमें क्या करना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो ये कि आपको जेन्युइनली ना किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जैसे कि सपोज आप कहीं गए हो, आपको कोई पर्सन वहां पे मिला एंड आप लोग की बातचीत शुरू हुई, आप लोग ने बातें किया, तो फिर सडन आपको लगा वहां पे कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, बातचीत हो रही है, ठीक है। तो वो बंदे को जिन बातों में इंटरेस्ट है, आप उसी तरह की अगर बातें कर रहे हो तो वो आपके साथ में लंबी बातें करेगा। नेचुरली हमारे साथ भी होता है। देखो, हम अगर फिल्मों की ज्यादा बातें करते हैं, हमें कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो फिल्मों के बारे में हमसे भी ज्यादा जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, तो होता है ना कॉमन इंटरेस्ट जो रहता है, वहां पे बातचीत थोड़ी ज्यादा बढ़ती ही बढ़ती है। तो आप ये चीज कर सकते हो। आपको हो सकता है आपको ज्यादा उस टॉपिक के बारे में ज्यादा पता नहीं हो, तो कोई बात नहीं, आप उसको हाँ हूँ, अच्छा ऐसा, ओ वाओ, फिर क्या हुआ, ऐसा क्या रहा। तो ये छोटी छोटी चीज ना हम लोग ट्रिक्स करके वहां पे उसको इंगेज कर सकते हैं। तो जो इंगेजमेंट होता है दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप किसी भी नई जगह पे जाते हो या नए पर्सन के साथ में जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो, कैसे आप उसको चाहते हो कि वो आपके साथ और लंबी बातें करे, ताकि आप उसके साथ में ना बने रहो, आप उसको आपके जो आपका जो मैसेज आप उसको वो भी पहुंचा पाओ। इसके लिए सबसे पहले वो आपको करना पड़ेगा कि वो आपको पसंद करे, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली ना वो उसका जो चीज पे बात करना चाह रहा है, जिस चीज पे बात कर रहा है, जो उसके इंटरेस्ट है, उस पर आपको बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो यस, जो मैंने आपको बताया कि कोई बात नहीं, अच्छा ओके, और क्या, तो कैसे होता है, ओ माय गॉड, मेरी तो पहली बार है, प्लीज थोड़ा और बताओ ना। तो बंदा सोचेगा ओ यस, इसको तो जानना है मुझसे। हम हर कोई ये सोचते है ना, कोई हमसे 2-4 चीजें पूछता है, हम उनको 36 चीजें बता के आ जाते हैं, ये हमारे अंदर होती है ना चीजें। तो उसी तरह से जब somebody will ask you ना समथिंग, देन यू मस्ट बी engaged, बिकॉज क्या होता है उस एक जगह पे ना आप उनके साथ में जो इंटरेक्शन बनता है ना आपका, वो बहुत जेन्युइन बनता है, और वो ना बहुत जल्दी आपको ना एक बॉन्डिंग में आपको फील होने लगता है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि आप जेन्युइनली उनके इंटरेस्ट की जैसी आप बातें करो। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट में आती है
सबसे इंपॉर्टेंट की स्माइल। स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जब भी किसी जगह पे जाते हो ना, कोई भी एक जगह पे, आपने नोटिस किया होगा, देखो जब भी आप किसी रूम में आप एंटर करते हो, कहीं आप किसी जगह पे हो, ठीक है, आपने देखा सडनली ना गेट पे लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे सब कर रहे हैं, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा एंटर किया स्माइल के साथ में, बड़ी सी ब्रॉड स्माइल के साथ में, और उसके बाद में ना पूरे के पूरे माहौल में आप देख पाते हो कि जितने भी वहां पे लोग रहेंगे ना, सब उसी को देख रहे हैं, सब उसी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा एक स्माइल के साथ एंटर करता है, सब कोई उसके दीवाने हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, स्माइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें उसको सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखो, आप अपने ऊपर ही लो। ओके, नवनीत कुमार जी है, हेलो नवनीत जी। अर्जुन मोहम्मद भी है, हेलो अर्जुन जी, हाउ आर यू। तो दोस्तों स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो, जैसे सपोज आप किसी जगह में आप बैठे हो, ठीक है, और आपको किसी से बात करनी है, तो वहां पे 2-3 पर्सन बैठे, एक बंदा जो मुस्कुरा के बातें कर रहा है, हंस रहा है, थोड़ा स्माइल दे रहा है, एक बंदा जो बिल्कुल मतलब कुप्पा बना के मुंह बना के बैठा हुआ है। सीरियसली आप किससे जाके बात करना पसंद करोगे? बोलो। अगर आपको किसी से एड्रेस भी पूछना है, समझो कुछ ऐसा कुछ भी काम है, दो आपके पास ऑप्शंस है। एक आदमी है जो बहुत ही एकदम बिल्कुल सैड होके या गुस्से में या कुछ भी इसी तरह से मुंह बना के बैठा, एक आराम से स्माइल करके बातें कर रहा है, तो जो बिल्कुल आपको दिखेगा यार ये बंदा इंटरेक्टिव, इससे बात कर सकते हैं, इसको जाके कुछ पूछ सकते हैं, तो हम उसी को चॉइस करते हैं हमेशा। तो हमारा ना वो हम स्पेशली सोच के नहीं करते, वो ऐसे ही हो जाती है हमसे नेचुरली। हाँ ठीक है, वो लग रहा है, क्यों? साइकोलॉजिकल हमें उस चीज का एहसास हो जाता है कि ये बंदा ना जवाब आराम से देगा। अगर हमें कुछ गलत चीज भी बता देता ना वो, यार मुझे तो एड्रेस नहीं पता भाई, जो तुम पूछ रहे हो शायद इधर उधर थोड़ा आगे पूछ रहे ना, शायद हो जाए, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हमने अगर उस आदमी से पूछा जिसका मुंह फूला हुआ है, उसको पूछेंगे तो वो क्या जवाब भी नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? मन में कितना गंदा आदमी है, ढंग से बात नहीं करता है, और वो हमें बोलेगा जाओ उस तरफ जाना, उस तरफ जाना, उस तरफ जाना, हमें मजा नहीं आएगा उसकी बात सुन के। लेकिन जिसको एड्रेस भी नहीं पता, लेकिन उसने प्यार से बातें करी है, कुप्पा का मूड चेंज तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों हम उस एक जगह पे क्या करते हैं, हम उस एक जगह पे ये देखते हैं कि जो बंदा ना बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा होता है ना, हम उसकी तरफ फटाक से झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा आराम से बात कर लेगा, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो उसी तरह से आपको कुप्पा बन के नहीं जाना किसी भी जगह पे। आप किसी भी जगह पे लोगों से जब इंटरेक्शन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपको पूरे स्माइल फेस के साथ में रहना है, आपको वहां पे हंस के रहना है, आपको एक खुशी के साथ आपको वहां पे दिखना है लोगों के बीच में ना, हैप्पीनेस के साथ में। देखो गमों की मारी तो दुनिया पड़ी है भैया, अपने अपने गम सबके पास है, तो हम जब कहीं जाते हैं अपने गमों को थोड़ी ना दिखाने के लिए जाएंगे, उसकी हमें नुमाइश नहीं करनी अपने गमों की, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं हमारे गम हमारे अंदर है, हम बाहर जा रहे हैं खुशी के उसमें जा रहे हैं। हम कहीं जाएंगे किसी माहौल में, वहां पे मातम नहीं फैलाना, अपने को खुशियां बांटनी है, अपने को हैप्पीनेस देनी है उनको। क्योंकि हम अपना ही दुख लिए अगर सब जगहों पे फिरेंगे, कुप्पा बना के मुंह को, या गुस्से में कई सारे लोग होते हैं एंगर इश्यूज के शिकार होते हैं, वो ऐसे जाएंगे, डोंट डू दैट ना। ये दिस आर वेरी पर्सनल थिंग, वो आपके अपने तक ही रखो। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो ना दोस्तों, आपको इतना इमोशनली आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने ही तकलीफों को लेके आप कहीं पर भी जा रहे हो, नहीं, वहां पर जब जा रहे हो आराम से खुश होके जाओ। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आप वहां पे बात करोगे, कहीं ना कहीं आपका मूड आपका चेंज हो जाए, ऐसा होता है। और जो हर कहीं पे अपनी, क्योंकि उनको जो लोग जैसे कहीं जाते हैं और वो अपनी चीजों के लिए, अपनी मूड खराब है उनका, अपनी कुछ चीज वैसे उसी कंडीशन में जाते हैं, मतलब वो उतने मेच्योर हुए नहीं है, उनको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसके ऊपर भी मैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीक में देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग चीजें करते हैं, उस पर बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं समझ पाते ना किसी जगह में कि भाई अगर मूड खराब है तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल भोला वाला इंसान हूँ, मैं तो जैसा बाहर से हूँ वैसा भीतर से भी, मेरे मन में अगर कुछ खराब चल रहा है तो चेहरे पे भी आएगा भाई आएगा। और हम कहते हैं क्या बढ़िया इंसान है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भैया उसको समझाओ कि बाबू ये सब जरूरी नहीं है आपको, ठीक है आपके मन में दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, यू डोंट हैव टू शो टू द वर्ल्ड, आप अपने तक रखो। कुछ एक आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है, यू कैन डिस्कस विद देम, उनसे बात करके आप उनको शेयर कर सकते हो, वो आपको कुछ न कुछ जगह पे कुछ सजेशन दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। बट ये लोगों को दिखाने के लिए चीजें नहीं होती है। कहीं ना कहीं लोग आपको ना फिर ना एक आपके बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेते कि ये बंदा तो ना अजीब है यार, इससे तो बातें करनी बेकार है, ऐसा होता है ना। तो वो एक जगह पे हमें थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं, ठीक है। तो जो मैं स्माइल के ऊपर बात कर रही थी कि दोस्तों जब भी कहीं जाए प्यारी सी एक स्माइल के साथ में जाना चाहिए, खुश होकर जाना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए भैया क्या बात है, 440 वोल्ट का बल्ब जल गया बिल्कुल, है ना यानी रूम में हमने एंट्री करी है तो जबरदस्त हमारी एंट्री के साथ में एकदम खुशियां,
फैल जानी चाहिए, पॉजिटिविटी हो जानी चाहिए, लोग देख के आपको खुश हो जा रहे हैं, यार क्या बात है यार, ये बंदा आते ना एनर्जी लेके आ जाता है। मुझे पता है यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त से जुड़े हुए जो सचमुच ऐसे हैं कि बिल्कुल जहां जाएंगे वहां बिल्कुल एकदम पूरी एनर्जी वहां पे लेके आ जाते हैं, बहुत ही हैप्पीनेस बांटते हैं, बहुत ही खुशियां बांटते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब ऐसे बने दोस्तों, क्योंकि खुशियां बांटेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी ना, है ना। ओके तो यस, कभी भी किसी जगह पे जाओ कुप्पा बन के नहीं जाना बब्बा, हैप्पीनेस के साथ में जाना, खुशी के साथ में जाना। और कहीं ना कहीं अगर मन के अंदर तकलीफ है, क्योंकि मैं समझती हूँ देखो, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आप चाहकर भी आप उसको ना रोक नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं हमारे ना इमोशंस में से निकल आते हैं, बट ट्राई करना ऐसे हर जगह पे इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं। और जैसे कि उन्होंने कहा कुप्पा का मूड चेंज करवाना है, ये भी देखो क्या होता है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ना चॉइस करेंगे कि जो बंदे का मुंह नहीं फूला हुआ, जो आराम से बात कर रहा है, हम उसको जाके बातें करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ना बहुत जो थोड़ा अपने आप में थोड़े मेच्योर होते हैं, जिनको लगता है कि हम दुनिया में सच्ची हमें ना डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, वो क्या करेंगे, उस कुप्पा वाला जो पर्सन जिसका मुंह फूला हुआ है उसके पास जाएंगे, उससे बातें करना शुरू करेंगे, और बताइए और कैसा है और क्या ये हो, तो वो उसका भी मूड चेंज करा के आएंगे। सोचो इतनी कैपेबिलिटी आप में भी हो सकती है, आप भी कर सकते हो। लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कि आप सेल्फलेस होके ये सब चीजें करो। ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई मेरे मन में कुछ है उससे लेने का है, या मुझे कुछ मन चाहिए उससे, या मुझे कोई मतलब है उससे इसलिए जाके उसका वो कराऊं, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आप ना सचमुच किसी को अगर दिल से आप ये सब चीजें करने जाओगे ना, बिना किसी चीज की चाहत के कि ठीक है यार आई विल जस्ट ट्राई, है ना, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर उसका मूड हैप्पी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करने वाले लोग बहुत कम होते हैं हालांकि, क्योंकि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो झेलने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप करोगे वो सब चीजें। मुझे पता है यहाँ पे जो इन्होंने लिखा पक्की, आप पक्का करते होगे डेफिनेटली तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को जाके उनके दर्द तक, उनके तकलीफ तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। उन लोगों को सिर्फ उनके चेहरे की ना वो फूला हुआ मुंह, उनकी टेंशन वही सब दिखती है, बट उनके मन के अंदर कितनी चीजें चल रही है, वो सबसे एक्चुअली मन के ना सबसे ज्यादा कोमल होते हैं वो लोग। वो बेचारा ना बता नहीं पाते, बट कुछ जगह में ऐसे होते हैं। चलो कोई नहीं, ये और ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको स्माइल आपको जरूर करके, कहीं पर भी रहते हो तो स्माइल के साथ आपको लोगों को आपको डील करना है, स्माइल के साथ लोगों को ग्रीट करना है। ओके तो उससे क्या होगा आप ओके क्या बात है दोस्तों, बहुत ही डिवाइन टाइम हुआ है, यानी 1:11 हुई है। ओ माय गॉड सुपर, होप सो आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो ये एंजल नंबर को मानते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो टाइम होता है दोस्तों, आप जो दिल से चाहते हो ना, जो किसी चीज के बारे में आपने सोचा है, आप वो पा सकते हो। बस ऊपर वाले को दिल से उस चीज के बारे में कहना है, और ऊपर वाला बिल्कुल आपके लिए वो चीजें करके दे देता है। होता है बिल्कुल दोस्तों, इस एक चीजों को अगर मानोगे तो सचमुच आपको पता चलेंगे। ओके ऑलराइट 112 हो गया। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कह रही थी कि भाई कैसे हमें ना लोगों को हमें डील करना है, कैसे लोग हमें पसंद करें, उसके ऊपर मैं बात कर रही थी। तो दोस्तों जेन्युइनली आपको उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट आपको दिखाना है, जो जिस चीज से बातें कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट इज स्माइल, स्माइल करनी है भैया, बिना स्माइल के कुछ भी नहीं इस दुनिया में, है ना, बहुत प्यारा। ओके एंड तीसरा क्या है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बर देयर नेम्स। देखो आप खुद फर्क देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ हमारे बचपन का। देखो जब क्लासरूम में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, क्लासरूम में टीचर ना जैसे ही नाम के साथ बुलाती थी किसी को तो हम खुश हो जाते थे, देखो इसको मेरा नाम, मैम को ना मेरा नाम याद है। हालांकि टीचर रोज क्लास में आते तो उनको याद हो जाते हैं, मगर इनिशियल डेज में अगर उनको नाम याद होता है और हमारे नाम को पुकारते तो कितनी खुशी होती है। आज भी जब हमें अपने कोई हमारे नाम से बुलाता है तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है, होता है ना। तो सोचो आप किसी अनजान आदमी को आप उसका नाम याद कर लो, उनको उनके नाम से बुलाओ, कितनी खुशी होगी, है होगी ना। तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है कि आप जिसमें ना अगर आपको लगता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो तो उस एक जगह पे आप उनके नाम जानो, उनको जब भी बुलाना उनके नाम से बुलाओ। वो देखना फटाक से इस एक चीज में बड़े हैप्पी हो जाएंगे, बहुत उनको खुशी लगेगी, अरे यार इसको मेरा नाम याद है, ओ मेरे बारे में जानता है यार, इसको याद है, सोचो अभी तक। ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों के नाम अगर याद करना सीख जाओगे। हालांकि मैं तो बहुत ही गजनी हूँ सच्ची में, बहुत बार मैं भूल भी जाती हूँ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है मेरे साथ में ना, मैं कोशिश करती हूँ नाम याद रखने की, बट कई बार ऐसा होता कोई, जैसे हम में से भी बहुत समय, मैं अकेली नहीं हूँ, आई थिंक आप लोग में से कोई ना कोई पक्का होगा। ओके रेनू आई है, रेनू 5951, हेलो रेनू, क्या बात है, वेरी गुड। तो दोस्तों देखो हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, हम गजनी बनते हैं। देखो कोई सडन हमारे पास से निकला, बोले ए हाय हाउ आर यू, हमें ऐसे बोल दिया, हमने देखा कोई हंस रहा, हमने बोला हाँ या गुड व्हाट अबाउट यू, ऐसे बोल दिया।
बट हम हमारी दिमाग की चक्कर करनी घूमनी शुरू हो गई ना कि भाई कौन था ये, कौन था जिसने मुझे हाय बोला, पूछा भी, मतलब कोई तो इतना क्लोजली जो हंस के गया, मुस्कुरा के गया, अबे कौन था ये, पता तो नहीं चल रहा है। हम दिमाग से सोच रहे लेकिन हमें याद नहीं आता। होता है ना, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में बिल्कुल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसी मेरे साथ भी कई बार ऐसी होती है, मतलब लोग पास से निकल के जाएंगे, बोलेंगे हाय, ऐसे बात करें, फिर सोचती कौन है यार, कौन है। अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं सोचती हूँ कहाँ की बातें कर रहा, फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। इसी तरह से मैं एक बहुत ही प्यारे बच्चे से मिली थी, मैंने मैंने एक्चुअली बेबाक बातचीत शो में भी मैंने उनको बुलाया था। चलो एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी बेटी क्लासेस जाती थी, हिंदी क्लासेस, हम लोग जब, तो वहां पे उसके साथ एक उसका फ्रेंड पढ़ता था, मतलब बड़ा ही था वो। तो वो बच्चा मुझे मिला वहां पे। तो कुछ सालों बाद में हम लोग किसी प्रोग्राम में गए थे, तो वहां पे वो सामने से एक पर्सन आया और उसका बिल्कुल गेटअप बिल्कुल चेंज, एकदम बिल्कुल एक साधु के तरह, बिल्कुल ऑरेंज कपड़े पहने हुए, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, और एकदम मतलब चेहरा भी बिल्कुल अलग, ऊपर से मतलब सिर पे भी बाल नहीं, बिल्कुल इस तरह सब कुछ चेंज। फिर उसने मुझसे बात किया कि हाय, ऐसे पहले हाय बोला, फिर बोला कि और बेटी के बारे में पूछा कि और वो कैसी है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, और उसे स्माइल दिया, आप कैसे हो। मैंने बोला मैं भी ठीक हूँ। एंड सीरियसली दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन है जो मुझे जानता है, मेरे बच्चे को जानता है, और इतने आराम से पूछ रहा है, और मैं उसको हे मैं कर रही हूँ, मेरे दिमाग चल रहा है भाई है कौन, ये है कौन जिसको मैं नहीं याद आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत देर हो गया, ठीक है, वो वहां पे एक स्टॉल पे बुक वगैरह था इस्कॉन का कुछ, तो मैं उसको देख रही हूँ सब कुछ में, ठीक है। तो मुझे समझ तो आ रहा है कि मैं कहीं पे देखा है इसको, मगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन है, क्योंकि ऐसा हम सबके साथ होता है। रेनू कही हाय डियर, हाय। तो अब मैं समझ नहीं पा रही कि कौन है। तो काफी देर में वहाँ पे घुमा फिरा, इधर उधर जो भी प्रोग्राम हो रहा था, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रही थी एक्चुअली, तो वहाँ पे घूम घूम के, तो मैं थोड़ी देर बाद में ना, फिर मतलब खत्म हो गया, फिर मैंने घर पे आया, क्योंकि घर पे आने के बाद में दिमाग वही घूम रहा है, कौन था वो यार, चेहरा मतलब समझ नहीं आ रहा कौन था सोचे। तो उसके बाद मैंने देखा भैया एफबी पे बहुत ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं ये वो तो नहीं, मेरे दिमाग में कोई नाम आया, तो मैंने जाके जल्दी से मैंने चेक करके देखा तो ये तो वही बंदा है, ये तो वही बच्चा है। मैंने उसको, फिर मेरे पास नंबर था उसका, मैंने उसको मैसेज किया, मेरे बच्चा तू सुबह मिला था मुझसे। तो उसने कहा हाँ मैं ही तो मिला था आपसे। मैं बोला ओ माय गॉड, और मैं सुबह से सोच रही पता नहीं कौन था, किससे मैंने मिला। तो उसने हंसा, उसने बोला अच्छा भूल गए। मैं बोला तुमने बिल्कुल अपना गेटअप बिल्कुल चेंज कर लिया क्या, मतलब तुम तो पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे थे, तुम ये क्या साधु बन गए क्या। तो उसने बताया कि हाँ सचमुच मैं मॉन्क बन रहा हूँ। मैं मुझे लगा मजाक कर रहा है, मैं बच्चा सीरियसली बोल रहे हो। तो उसने कहा हाँ मैं मॉन्क बन गया हूँ। मुझे तो उसकी उम्र सिर्फ 21 साल की उम्र का बच्चा वो मॉन्क बन गया। मैंने उसको पूछा क्यों, तो उसने बोला नहीं कभी। फिर मैंने उससे बातें करी, मैं चलो कोई बात नहीं बच्चा, एक दिन हम बात करते हैं, तुम आओ मेरे बेबाक बातचीत शो में, तुम आओ, चलो हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आप मुझसे कुछ दोस्त अगर देखना चाहो तो प्लीज जाके आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो वीडियो। तो मैंने बुलाया, बुला के मैंने उससे जब बातें किया, तो उसने मुझे बोला कि मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि आप मुझे बताओगे। ओके कुशनील राव, आप कनाडा से हो, हेलो, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं आपको देखते हो बहुत बार आते हो कुशनील, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डियर। ओके, तो मैं तो फिर हम लोगों ने बातचीत किया, फिर मैंने चलो उसका इंटरव्यू वगैरह किया, सब कुछ किया। तो उसमें फिर मुझे उसके बारे में बहुत सारी धीरे धीरे चीजें पता चली। तो मतलब 3-4 साल के अंदर उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ, तो इसे चेंज हो गया। हालांकि चलो मेरा कहने का मतलब ये था, स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सामने होते हुए बिल्कुल ध्यान से कोई इतना कॉन्फिडेंटली हमें हाई कर रहा होता, बातचीत कर रहे थे, बट हमें नहीं ध्यान ही रहता, हम गजनी बन जाते हैं, होता है ना। तो भैया नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो चलो ये तो शुक्र बनाओ कि भाई मैं कहीं ना कहीं ढूंढ डांट के सोशल मीडिया पे ढूंढ के मैंने उसको मुझे समझ में आया कि भाई ये, तो फिर बाद में चलो आगे बातचीत हुई। तो आज भी कभी कभी मुझे खुद की उस बेवकूफी पे हंसी आती है, भगवान जी मतलब कोई आगे मुझसे बात करा मुझे भूल ही जाती हूँ। तो दोस्तों लेकिन अगर आपको कहीं इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है किसी एक जगह पे, तो आप ऐसे दोस्तों ओरिजिनली फ्रॉम फीजी, हाउ यू लाइक फीजी, ओह माय गॉड आई लव फीजी, आई लव फीजी, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। ओके यू आर फ्रॉम फीजी ना, दैट्स नाइस खुशनील। ओके तो दोस्तों, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत सारी जगहों पे ना हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी अगर आपको किसी जगह पे आपको दोस्तों से अगर बातचीत करनी है, तो कुछ ऐसी नई जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ है तो आप जैसे किसी का कार्ड आपने लिया है, कुछ और है, तो नेक्स्ट टाइम जब किसी से मिलो तो आप उससे अगर नाम से बुलाओगे ना, तो वो आपको बोलेगा वाह क्या बात यार, इसको तो मेरा नाम अभी तक याद है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इम्पैक्ट डालती है। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर, थैंक्स टू यू फॉर कमिंग। ऑलराइट, तो यस, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। खुशी हम लोग आज बातें कर रहे हैं कि
हम जब किसी जगह पे जाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि लोग हमें पसंद करें यार, कहीं ना कहीं हमारी ना एक वो दिखनी चाहिए कि हम भी वहां पे हैं, होता है ना कि हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। तो मतलब कई कई जगह पे हम चाहते हैं कि हम भी उस एक जगह पे ना नोटिस किए जाए, लोग हमारे बारे में जाने, लोग हम हमारे बारे में ना पूछे करे। तो उनसे एक जगह पे कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोग ना मतलब लाइक करना शुरू करें। तो उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, ऑलवेज लव योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। आई नो आप बीच बीच में आते हो, बीच बीच में आई थिंक टाइमिंग, मेरे ख्याल से टाइम भी बहुत चेंज। अभी कनाडा में कितना टाइम हुआ है खुशनील वहां पे अभी? कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम? ओके, करम जी भी आए। हेलो करम जी, करम 00013, क्या बात है। पीजी से मेरे प्यारे प्यारे सारे के सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों जो मैं आपको कह रही थी कि अच्छा आप लोग जो लास्ट में जो दोस्त आए, मैं उनके लिए थोड़ा सा फिर से वापस थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों आज हम लोग बातें कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं। किसी भी एक जगह पे, कोई भी नई जगह पे अगर हम लोग पहुंचते हैं तो कैसे हमें लोग लाइक करें, कैसे हमें उस एक जगह पे पसंद करें। तो उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि नंबर 1 तो ये कि हम कहीं पर भी पहुंचते हैं ना दोस्तों, तो एक प्यारा सा एटीट्यूड के साथ में, एक प्यारी सी स्माइल के साथ में, यानी पॉजिटिव रह के कहीं पर भी किसी से अगर इंटरेक्शन करते हैं दोस्तों, अगर एक स्माइल के साथ में करते हैं ना, तो वो बात ही अलग होती है। क्योंकि लोग भी उस एक जगह पे इजी लगते हैं हमें, क्या चलो बातचीत इनसे हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो होता है दोस्तों, सेकंड इज कि हम किसी जगह पे अगर है, अगर लोगों के जो अगर सिमिलर इंटरेस्ट वाली बातें अगर आप कर रहे हो ना, जैसे वो बातें कर रहे हैं आप भी उनके, मे बी आपको क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं है, राइट, लेकिन अगर आपका जो जिससे आप बात कर रहे हो उस बंदे को क्रिकेट पसंद है, आप उससे बातें करना शुरू करोगे कि हाँ आजकल तो आईपीएल चल रहा है, आजकल तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी टीम के बारे में कुछ भी, जो व्हाटएवर यू लाइक ना, यू कैन टॉक, तो उसको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो सिमिलर इंटरेस्ट के हम लोग बातें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, मानो आपको नहीं पता है, तो आप इसके लिए बहुत सिंपल तरीका कर सकते हो। अच्छा, अरे वाह, ओके, मुझे तो नहीं पता था, सीरियसली कब हुआ? ओ वाह, रियली, और बताओ ना प्लीज, थोड़ा और बोलो ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप दिखाओगे ना, बंदा खुश हो जाएगा, बोले हाँ क्या बात है, मुझसे पूछ रहा है। हमारे साथ भी तो होता है। सोचो अगर हमसे कोई पूछने लगे, अच्छा बताना, अच्छा उस दिन क्या, अरे अरे, हम भी कितने खुश हो जाते हैं, अपने आप में इतने चौड़े हो गए, हम भी बताना शुरू कर देते हैं कि देखो हाँ ऐसा ऐसा। तो भैया जब हम किसी को ऐसे करेंगे तो मतलब लोग बाग तो बिल्कुल खुश होंगे ना, तो ऑफकोर्स उनको फटाक से जीत लोगे उनके दिलों को, ठीक है। तो ये सेकंड टेक्निक आप अपनाओगे। एंड थर्ड टेक्निक है दोस्तों, दैट्स जो मैं भी बात कर रही थी, यानी नाम। नाम याद रखना किसी का बहुत जरूरी है। किसी को आप नाम के साथ अगर बुलाते हो ना, मतलब काफी लंबे टाइम बाद अगर आप मिले हो और उनका नाम के साथ बुलाओगे तो बंदा बड़ा ही खुश हो जाएगा, अरे यार इसको मेरा नाम याद है, क्या बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यस, ये 3 तरीके हैं जिनसे हम अपनी जगह बना सकते हैं, लोगों को मतलब लोगों की पसंद में बन सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ वन दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, बी अ गुड लिसनर। वेरी नाइस। हालांकि इस एक चीज में ना दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम जो इतने बातें करते हैं, सामने वाले के तो सुनते ही नहीं है। हम तो अपनी बातों को लेके बोलते रहेंगे, हाँ हमने ये क्या, हमने वो क्या, हमने ऐसा, हमने वैसा, हमने। शांत शांत गदाधारी भीम शांत, इतना बोलोगे तो सामने वाले को भी बोलने का मौका दो ना, है ना। तो इसलिए क्या दोस्तों, कभी अगर आप किसी जगह पे अगर पहुंचे हो और आपको लग रहा है कि ना आपको सामने वाले से बात करनी है, आपको एक इंटरेक्शन आपको उससे बनाना है, तो क्या करोगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको। उससे बातचीत आप कर रहे हो ना, उसको मौका दो बात करने का, उसको बोलने दो वो क्या कहना चाहता है, वो देखना। वो भी क्योंकि हर किसी को बात करनी बहुत पसंद है, मुझे ही देख लो कितनी बातें करती हूँ। आई नो मेरा काम ही है बातें करना, क्योंकि आपसे अगर बातें नहीं करूंगी तो दोस्तों आपको वो चीजें जो मैसेज देना चाहते हो, जो चीजें हम लोग चाहते हैं मिलकर इस दुनिया में ना थोड़ा सा चेंज क्रिएट करना, किसी भी चीज को लेकर कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस एक जगह पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सामने वाले को सुन सकते हैं ना, उनको लिसन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है। हर कोई लिसनर नहीं बन सकता, हर कोई बातों नहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। ओके, अंजलि आई है। हेलो अंजलि बच्चा, ऑर्गेनिक एलोवेरा FLP, हेलो, क्या बात है, वेरी नाइस। काफी सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने जो बताया आपको कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उस एक जगह पे अगर आप लिसन करते हो ना, सामने वाले की बातें को अगर आप सुनते हो तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब आप देखो, आप बहुत छोटी सी चीज देखना, देखो आपको बहुत छोटी चीज बताती हो, आप बोलोगे वाह यार मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा। ये आप भी कर सकते हो दोस्तों। समझो आपको कहीं पे जाना पड़ा, किसी कोई भी मीटिंग में कहीं गए हो, या मे बी किसी वेबिनार में, सेमिनार में गए हो, कहीं और गए हो, किसी भी एक जगह पे ना, एंड आपको कुछ आता जाता नहीं, वहां के बारे में कुछ नहीं पता आपको, यू जस्ट
बोर, आपको कुछ समझ नहीं आ, लेकिन आपको लग रहा है कि यार कोई तो एक बंदा मुझे आप एक दोस्त बना लूं, और बस उसके बाद फिर उसके साथ घूमू फिरू जो भी है। तो अब क्या करोगे? आपने थोड़ा देखा थोड़ा, क्योंकि हम बहुत है ना, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी सिक्स सेंस बहुत अच्छे से काम करती है। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना, हमारे अंदर से ना ऑटोमेटिक ना बातचीत होने शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक हमें ना सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हमें सिंबल मिलने शुरू हो जाते हैं कि ये बंदा सही है, बंदा सही नहीं है, ये गलत है, ये है, ये ऑटोमेटिक चीजें होती है, क्योंकि जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है ना, जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमने चीजें सीखी होती है, वो हमें गाइड करती है उस एक जगह पे। तो क्या होता है, समझो बहुत सारे चेयर टेबल है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एंड आप एक पे गए, आपको लगा नहीं नहीं ये टेबल पे ये चारों पांचों में से तो ये कोई सही नहीं है, उस टेबल पे देखो, फिर देखा उधर, अच्छा हाँ वो बंदा मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कैसे ठीक लग रहा है? ये 2 टेबल तो आपने ना कर दिया, उसी 3rd टेबल पे आपको क्यों बंदा पसंद आया? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल भेजे, कहीं ना कहीं आपने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है कि मे बी इज अ गुड पर्सन, लेट मी टॉक। आपने गया वहां बातचीत गए, हाय वेयर फ्रॉम यू, बात जैसे स्टार्ट किया आपने, थोड़ी थोड़ी करके उससे पूछा क्या चल रहा है, कहाँ से हो, कब आए, ये एक दो बातें करी, फिर उस बंदे का आपको थोड़ा सा पता चल गया कि वो मजा आ रहा है उसको किसी चीज को करने में, आपने उसी टॉपिक को लेकर आपने बात चलानी शुरू करी। अरे देख रहे हो आजकल आईपीएल, अरे यार मत ही पूछ यार, ये हो गया, वो प्लेयर ने ये करा, वो प्लेयर ने ये करा, वो करा। आपने 2-4 चीजें सिर्फ बोल दी, उसके बाद में आप उससे पूछोगे अच्छा आपको कौन सा प्लेयर पसंद है, आपको क्या लगता है आजकल आईपीएल में किस तरह चल रहा है क्या, और आपको पता चल गया उसको पसंद आ गया। अब सिर्फ उसको सुनते रहो, ओ अच्छा, अरे वाह, अच्छा क्या बात है, ओ माय गॉड रियली, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब वो बंदा आधे घंटे से ज्यादा बोल लेगा और आप सिर्फ ओके, हाँ अच्छा ओके नाइस वेरी गुड, क्या कब वो कैसे, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतने ही करने। आप देखना आपकी मीटिंग ओवर हो गई, सब खत्म हो गया, उसका जाने लगा ना, वो बंदा पता है क्या बोल के जाएगा आपको, आप चल लिखवा लो इस चीज को दोस्तों, वो बंदा आपको बोलेगा यार मजा आ गया तुमसे बात करके, यार बहुत अच्छा लगा, यार बहुत अच्छे इंसान हो तुम, बहुत बढ़िया है। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं कहा उसको, आपने कोई चीज उसके साथ ऐसी नहीं किया, आपने सिर्फ उसको सुना और कुछ नहीं। हम सबके साथ ये होता है दोस्तों, हम सबके साथ होता है। अगर आप कभी ऐसा करोगे ना, आप किसी को बहुत ध्यान से सिर्फ सुन लोगे, वो आप पे इतना प्यार उड़ने लग जाओगे, क्या ये कितना बढ़िया इंसान है यार, बहुत मजा है, बहुत मजा है यार, कितनी अच्छी बातें करते हो यार तुम, कितने, जबकि बात हम नहीं कर रहे थे, बात वो पर्सन कर रहा था। हाँ हमने तो क्या किया, हमने सिर्फ ट्रिक खेला, कुछ नहीं, उसकी बातों में इंटरेस्ट लिया, ओके ओके अच्छा यार क्या बात है यार रियली, बॉलीवुड की बातें करी तो आपने भी 2-4 तो लगा दी, क्योंकि बॉलीवुड पे तो सबकी नॉलेज होती है, कुछ वो सबको पता होगा, तो आपने भी सरकार दी बातें, अच्छा हाँ मैंने भी देखा था, अरे यार ये वो सब, उसके बाद वो बंदा शुरू हो गया, वो बातें कर रहा पूरा आप सुन रहे, वाह वाह वाह, पढ़ाई मतलब आपको भी ऐसे नहीं, हाँ बोल भाई, हाँ ठीक है अच्छा, हाँ वो एनर्जी नहीं मिलेगी उसको। क्योंकि होता है दोस्तों, जब आप 2 पर्सन आपस में जो इंटरेक्शन करते रहते, आप खुद नोटिस करना, एक पर्सन की एनर्जी हो, अच्छा हाँ ठीक है ओके, इधर तो देख रहा है मोबाइल पे खड़ा नहीं कर रहा, टिक टिक कर रहा है, पूरा इंटरेस्ट नहीं आएगा उस बंदे को। लेकिन अगर आपसे बातें कर, आपकी आंखों में आके डाल के आपसे पूछ रहा है, बातें कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, देन मजा आएगा उसको, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो उस एक जगह पे क्या होगा, बंदा जाता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट करके जाएगा, अरे यार मजा आ गया तेरे से बातें करके, तो बहुत बढ़िया दोस्ती हुई यार, क्या बात है, तो हैंडशेक वगैरह होगा, नंबर एक्सचेंज होगा, सब हो गया। क्या किया आपने, कौन से बड़े आपने तीर मारे वहां पे, कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक तरीका अपनाया गुड लिसनर का, दैट्स इट। ये आप भी कर सकते हो दोस्तों, आप भी कर सकते हो। अगर आपको किसी का दिल जीतना हो, अगर आपको किसी जगह पे जाना हो, किसी जगह में आप चाहते हो कि आपकी ना वो प्रेजेंस बनी रहे, आपके जाने के बाद में भी लोग आपके बारे में बातें करें, आपके जाने के बाद में भी लोग आपके बारे में बोले, सोचे, सुने, याद रखे, बहुत बड़ी बात है ये, ऐसे नहीं होता। अगली बार जब आप कभी जाओगे, वो बंदा आपको देखे, अरे हाय, अरे बहुत बड़े मेरे दोस्त है, बहुत जबरदस्त पर्सन है यार, क्या बात है, ये है वो, और आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई इतनी बड़ी आपने कोई नहीं कुछ नहीं करके दिया है, लेकिन वो बंदा आपसे पूरा इंप्रेस हो गया। कैसे इंप्रेस हो गया, क्या किया आपने, ऐसा कुछ नहीं, आपने छोटा सा ट्रिक आपने आजमाया, है ना। तो यस, ऐसा आपको भी करना है, कुछ थोड़े टाइम के लिए गुड लिसनर बन जाओ, तो आपको भी एक अच्छा प्यारा दोस्त मिल जाए। नेक्स्ट टाइम कभी आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा, तो यू विल मीट विद दैट पर्सन ना, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे ना आप आजमा के देखो दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज बोलूं, आप ना जो मैं कहती हूँ ना, उनको आप थोड़ा सा करके देखो कि सचमुच वो इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते। ऑफकोर्स करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन इसी तरह से बिहेव करते हैं। बहुत सारी जगहों में हम बहुत अपने आप को समझदार बोलेंगे, नहीं हमसे जैसे इंटेलिजेंट तो कोई है नहीं, हमें सब पता है, हमें कोई ये नहीं करता हमें, लेकिन भैया हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं।
कोई हमारी 2 तारीफें कर दे, हम तो बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हो जाती है, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ना इन सब चीजों में थोड़ा डिफरेंस उनको पता होता है कि किसी की झूठी तारीफें क्या होती है और एक्चुअल में कोई किसी के लिए क्या किस तरह से बातें कर रहा है। बहुत कम लोग, कई सारे लोग तो उसी में हो जाते हैं, है ना। और सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया वही तो है। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैं आपसे वही बात कर रही थी कि ठीक है तुम मेरी बैक को स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी बैक स्क्रैच करो। मतलब हम जाके किसी को लाइक मार के आते हैं, वो बंदा आगे हमें लाइक मार के जाता है। हम किसी को कमेंट, हमें कमेंट चाहिए ना, हम जाके कमेंट करके आते हैं, वो बंदा हमें आगे कमेंट करता है। गिव एंड टेक हो गया है, ट्रांजेक्शन, बिल्कुल, है ना। कोई इतनी तारीफें नहीं करेगा, वाओ व्हाट अ ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ ये, वाओ यू लुक टुगेदर सो गुड, दिस दैट। सच्ची कुछ होता है उनमें, सबको पता है कोरी बकवास है, हम भी जानते हैं कोरी बकवास है, लेकिन भाई वो ठीक है, वो एक मिलने जुलने का एक है, जगह है थोड़ी सी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की। क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ हो गई, हम घरों में पड़े हैं, घरों में पड़े रह के सारे सब कुछ काम हम कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट काफी सारी सब चीजें तो ऐसी हो गई ना कि हमें हाथों पे मिल जाती है, फिर आपको जाना नहीं पड़ता हर एक जगह पे ना, आपको बहुत सारी सब चीजें इजीली कर पाते हो। तो उस एक जगह पे वो भी हमें ना चीजें निभानी पड़ती हैं। सोशल मीडिया पे जो एक हमारी लाइफ एक अलग से दिखाते थोड़ी, वो हम भी करते हैं थोड़ा की जगह पे, बट ऐसा नहीं कि आप टोटली उसको सही समझ रहे हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड जगह है, वो लिमिटेड उस पर आप चीजें करो। ऐसा नहीं कि टोटली आप अपनी पूरी लाइफ उसमें दिखा दो। मुझे बहुत चलो मैं इस पे बातें नहीं करती हूँ, वरना कुछ ऐसी चीज मुझे से निकल जाएगी जो मे भी आपको अच्छी नहीं लगे। बट ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा चीजें वहां पे शेयर नहीं करो अपनी, बहुत ज्यादा चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है ना, आप अपने आप को, लेकिन चलो इन सब से चीजों से लोग कई सारे पैसे भी बनाते हैं भैया, अपनी पूरी की पूरी ब्लॉग दिखाएंगे, सुबह से लेकर रात तक उन्होंने क्या क्या किया वो दिखा दिखा के वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं। तो मैं भी चलो उनकी पसंद है, आई शुड नॉट से एनीथिंग ना, उनकी अपनी पसंद है। बट फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ चीजों का अगर आप रखोगे ना, तो आपको ना वो दिमाग में सारे टाइम वो सब चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ओके, एन के बालव जी है, हेलो एन के जी, हाउ आर यू। ऑलराइट, तो दोस्तों इसमें हमने जो बातें करी, यानी कि बी अ गुड लिसनर, हमें बहुत अच्छा एक लिसनर बनना है, उस एक जगह पे अपनी भी एक हमें पोजीशन रखनी है, ताकि लोग हमें याद करें, लोग हमारे बारे में बात करें, और कहने का हमें भी फायदा होगा ना। ओके, ये तो हमने पहले बातें कर ली, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स हमें उनके साथ उन टॉपिक पे बातें करनी है जो जिसमें वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। सपोज दोस्तों आपको मार्केटिंग सीखनी है, राइट, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सीखनी है, और आपको पता नहीं कि किससे आपको सीखनी है, आपको कोई अच्छा आपको मेंटर आपको कहीं से मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छी बातें करता है या ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, तो आप उनके पास में कहीं ना कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आप उन तक पहुंच पाए, और पहुंचने के बाद में आपने सोचा उनसे सीखना है, तो सीखोगे क्या बातें करोगे आप उनको जाके आपको उनको क्या पॉलिटिक्स की बातें करोगे, उनके साथ जाके क्या आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करोगे, या उनके साथ जाके कुछ और ही बातें करोगे, क्या बातें करोगे। वो मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स सिखाता है, मार्केटिंग सिखाता है और सब चीजें करता है, तो आप उनके साथ जाके वही बातें करोगे ना जो उनके इंटरेस्ट की है, उनके फील्ड की है, उनको मजा आएगा, उनको अच्छा लगेगा, उनको आप जाके बोल सकते हो कि भी मुझे भी आपसे सीखना है, मैंने आपका बहुत नाम सुना, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, तो क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो। प्यार से अच्छे से उन पर बातें करोगे, वो बंदा सच्ची में, क्योंकि बहुत अच्छे होते दोस्तों लोग, ऐसा नहीं कि बहुत खराब होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमने थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, हमारे ये जो लिमिटेड बिलीफ से, हमारी जो थॉट प्रोसेस से जैसे जैसे हम ऊपर उठना शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, जो सिखाने को तैयार रहते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों की लाइफ में ना वैल्यू एड हो, लोग कुछ सीख पाए, उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, वो देते हैं। तो जब आप किसी के पास जाओगे ना, उनको अपना मेंटर बनने के लिए बोलोगे, उनको बोलोगे आप मुझे क्या सिखा सकते हो, ये सब चीजें, बहुत खुश होते हैं लोग बाग। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि वो भी उसी जर्नी से आए, वो भी उसी जगह से आए, तो उस एक वैल्यू को समझते कि आपके अंदर आज एक क्वेश्चन आया, आपको ये चीज सीखने का आपको मन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सिखाते हैं, उस एक जगह पे हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों अगर आपको किसी जगह पे लगता है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी से आप कुछ सीख सकते हो, मौका चूकना नहीं दोस्तों, जाना जरूर है। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको कौन बता पाएगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, जब तक आप अपने अंदर की वो चीजें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ना चुप रह जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैंने जाके उससे बात किया तो पता नहीं क्या होगा, क्या पता वो बात आपकी सुन के आपका खुशी हो जाए, आपको हेल्प ही कर दे, आपका मेंटर बनने पे तैयार हो जाए, आपको काफी सारी जगहों में आपको कुछ हेल्प करे, आपको सिखाए कुछ। अगर आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने चुपचाप उसके पास से जाके निकल के चले गए, उनको क्या सपने आ रहे हैं आपके बारे में, वो क्यों करेंगे, कोई अंतर्यामी थोड़ी है वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों समटाइम्स ना हमें अपने आप को ओपन अप करना पड़ता है, हमें खोलना पड़ता है अपने आप को, कि हम जाके बात करें, उनसे पूछे, उनसे सीखे, क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम क्या होगा दोस्तों, ना कर देंगे वो कि नहीं 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 मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं सिखा सकता, या फिर मेरे बहुत सारे चार्जेस है, मेरे चार्जेस बहुत हाई है, मे बी यू कांट अफोर्ड दैट, तो लेट इट बी। सर क्या चार्जेस है, आई विल ट्राई, अभी नहीं तो मैं इंस्टॉलमेंट में आपको चुका दूंगा। होता है दोस्तों, होता है, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन जब तक आप लोगे ही नहीं एक्शन, तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा। वो बंदा आपको प्यार से सिखा भी देगा, हो सकता है बंदे आपसे उसके पेड कोर्सेज कुछ वट पूछना तो पड़ेगा ना, बिना पूछे कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कभी रुको नहीं मन के अंदर, उस एक चीज पे आप काम करो और फिर देखो चीजें आपकी बदलती। ठीक है, तो उनको जैसे मैंने जो बताया एग्जांपल आपको कि अगर वो सेल्स का बंदा, आप उससे जाके सिर्फ सेल्स की बातें करोगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, आपको सिखाएगा, बताएगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में जो बात करते हो तो उनकी इंटरेस्ट रिलेटेड चीजों पे आपको बातें करनी है। ठीक है, ओके, ऑल राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट द पॉइंट इज वेरी गुड, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक देम फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ये बहुत जरूरी दोस्तों। देखो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। देखो मतलब आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट फील कराते हो, प्लस साथ साथ में उनको सिंसियरली लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठी बकवास कर रहे हो। जैसे कि सपोज आपको किसी की तारीफ करनी है, ठीक है, और किसी ने ना ब्लैक साड़ी पहनी है, ओके, एंड आप कह रहे हो वाओ रेड साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है, आप कहना ही क्या, साड़ी है मगर वो क्या रेड है, नहीं उन्होंने ब्लैक साड़ी पहनी, आपने उनकी तारीफ कर रहे हो रेड साड़ी में। तो मतलब ऐसी बातें करनी जो जेन्युइन हो, सच्ची हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में कुछ भी बोल दिया, ऐसी नहीं। सामने वाले को आपकी बातों पे भरोसा हो, सामने वाले को लगे कि आप सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहे हो, आप सही में सिंसियरली उनको कह रहे हो। ठीक है, और भी कई बार होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। जैसे देखो ऑफिस में भी हमारे साथ में कई बार कोई कलीग हमारा हेल्प कर देता है कोई चीज करने में, तब उसको क्या कहते हैं, यार तेरे जैसा प्यारा दोस्त दुनिया में नहीं होगा यार, कितना अच्छा यार तूने मेरी हेल्प कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब वो समझ ही जाएगा उसको चापलूसी कर रहे हो यार, बटरिंग थोड़ी करानी है किसी को, या किसी को बटरिंग थोड़ी करनी है, ऐसे नहीं। उसको एक सिंसियरली आप उसको बोल सकते हो कि यार थैंक यू सो मच यार, मेरे पास सचमुच टाइम नहीं था, मुझे निकलना भी था, तुमने इस एक जगह में मेरी हेल्प कर दिया यार, जेन्युइनली यार थैंक यू यार, तू बहुत अच्छा इंसान है यार, तू दिल का बहुत बढ़िया इंसान है। एक तो ये बोल दिया, एक आपने दूसरी तरह से उसको बोला, तो वो किस पे ज्यादा यकीन करेगा। जो पहले वाला आपने बोला वो उसको अजीब लगेगा, लेकिन सेकेंड वाला आपने जो उसको बोला विद रीजन, रीजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप किसी को बताओ ना, किसी की तारीफ करने जाओ, किसी को कुछ कहने जाओ, एक रीजन भी दो साथ में, ताकि वो जेन्युइन लगे। अब आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। एक बार एक जगह पे बहुत भीड़ लगी थी, ठीक है, लोग प्रिंट निकलवा रहे थे, प्रिंट आउट निकलवा रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या क्या, 2-3 बंदे पीछे खड़े थे, तो एक उसमें से एक बंदा निकला जिसको सिर्फ 2 पेपर प्रिंट करना थे, बाकी लोग कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें प्रिंट करने के लिए लेके आए थे, तो काफी लंबी लाइन थी। तो वो जो बंदा था जिसके पास सिर्फ 2 पेपर जिसको प्रिंट कराने थे, वो गया आगे, वो बोला कि मुझे प्लीज, मेरे सिर्फ 2 ही पेपर है। सबसे आगे जो बंदा खड़ा था उसके पास जाके उसे रिक्वेस्ट किया, मेरे सिर्फ 2 ही पेपर है, क्या मैं इनको करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या बहुत जल्दी निकलना, मुझे मेरे बच्चे को स्कूल से पिक करना है, क्या मैं कर लूँ। तो वो जो बंदा आगे आगे खड़ा था, अभी तक तो लड़ाई मच रही थी, अरे पीछे चल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कब से, ये वो। जैसे उस बंदे ने जेन्युइनली बोला कि मेरे बच्चे को मुझे स्कूल से पिक करना है, मेरे सिर्फ 2 ही पेपर है, क्या मैं करा लूँ। सामने वाला जो बंदा खड़ा है वो मना करेगा, खुद सोच के देखो, मना करेगा, नहीं मना करेगा। क्यों नहीं मना करेगा, क्योंकि उसने रीजन दिया। कुछ भी रीजन दे सकता था, ये भी कह सकता था मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी वाइफ घर पे वेट कर रही है, वट एवर एनी रीजन हो सकता है, स्टूडेंट हो, कुछ भी। तो दोस्तों रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस चीज को ना इग्नोर मारते हैं, अब सोचते क्या है। अब सोचो अगर वही बंदा बिना किसी रीजन के सामने सबसे आगे जो खड़ा है उसके पास जाके बोले मेरा 2 ही पेपर है, मुझे फटाक से करा लेने दो, मुझे करने दो, कौन उसको आगे आने देगा। उसको तो मार कूट के उसे पीछे और भेज देगा। बे चलो हम यहाँ पे लाइन में खड़े हुए, तू बड़ा लाट साहब हुआ, सबसे आगे आके कह रहे मुझे करने दो, क्यों। और उसी बंदे ने जब वो रीजन बताया तो वो बंदे का दिल पिघल गया, उसने बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो दोस्तों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की तारीफ भी करते हो ना, थोड़ा कहीं ना कहीं ना वो जेन्युइन लगने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करो, रीजन ऐड करो, उसको बोल सकते हो। जैसे आप उनको ये भी कह सकते हो सिंपली कि आज तुम काफी फ्रेश लग रहे हो, थोड़े से ना कुछ दिनों से थोड़े से डिप्रेस दिख रहे थे, मतलब थोड़े परेशान रहे होगे शायद ना कुछ, बट आज तुम थोड़े से बेटर लग रहे हो, फ्रेश दिख रहे हो तुम थोड़े से, आज अच्छे से सोए होगे। तो ये एक बोलना तारीफ ही है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, थोड़े से फ्रेश दिख रहे हो, थोड़े से अच्छे दिख रहे हो। और वो दूसरी तरह की चीजें करना, तो मतलब क्या है कि जेन्युइन लगनी चाहिए लोगों को। लोगों की तारीफ करो भी तो जेन्युइन लगो, ठीक है। ऐसे नहीं कि वाह आज आपने कितने सुंदर पंख पहन के आए, कितने बढ़िया लग रहे हो आप। अरे कौन पंख पहनता है यार, मतलब क्या कुछ भी बोलोगे आप, परी लग रहे हो आप,
बिल्कुल। तो परी लग रही है, क्या पंख पहन के आए हो आप? क्या आपने विंग्स लगाए अपने? नहीं, मतलब ये जो एकदम बिल्कुल पागलों जैसे जो बिहेव करते हैं ना, कई सारे लोग करते हैं आज भी ऐसे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सिंसियर हो चुके हैं, बट स्टिल ना कुछ लोग आज भी ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। तो डोंट डू दोज थिंग्स ना। अगर आपको सचमुच चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी बात को सुने और समझे, तो कुछ जेन्युइन चीजें उनको बोलो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे, हाबी जाबी जो मन में आए उसको बोल दोगे, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ चीजें जरूरी होती है। ओके, तो दोस्तों ये 5-6 पॉइंट थे, इनको मैं फिर से आपके साथ में एक सेकेंड प्यारे प्यारे दोस्तों। यस, इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। ये तो हो गए कि कैसे हमें लोगों को ये करना है कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें अपनी वो जगह बनाने दें, उस एक जगह पे हम उनके पास में रह पाए, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, कभी भी ना देखो, अगर आपको किसी की बात काटनी भी है ना, तो उनकी बातों को पूरी तरह से ऐसा मत कहो कि तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम तो पागल जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बहस होती है जब भी कोई लोग ना आपस में बातचीत करें, किसी चीज पर डिबेट होता है कि नहीं वो बहुत बढ़िया है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रही है, ये सब होता है, वो होता है, बहुत बढ़िया सब होता है ना। उसमें दो प्यारे दोस्त रहेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल चीजों पे लेके इतनी उनकी बहस हो जाएगी, रिलीजन, पॉलिटिकल, इन सब चीजों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इतनी भयंकर लड़ाई हो जाएगी कि दोनों ना एक दूसरे के ना मतलब एंटी होके वहां से उठेंगे। क्या तो दोनों दोस्त बन के बैठे थे, एंटी होके निकलेंगे वहां से। तो कोई कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर आपको बहस नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि कुछ चीजें ना लोग ना बहुत पर्सनली लेते हैं, बहुत पर्सनली हो जाते हैं सब चीजों पे। तो उस एक जगह पे ऐसी चीजों पे आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं आपको बहस करनी चाहिए उस एक जगह पे। ठीक है, आपके अपने व्यू है, फाइन, आपके अपने व्यू है, फाइन, ओके, मेरे अपने व्यू है, ठीक है, छोड़ो, बीच का करके निकलते हैं। हमें कोई स्पेशली जैसे कोई डिबेट अगर रखी गई है उसी चीज पे करने के लिए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अगर किसी नई जगह पे जा रहे हो वहां करें, तो ये इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी है कि वहां पे आपको लड़ाई होनी ही होनी है। नोबडी विल गोना अंडरस्टैंड यू, है ना। किसी को किसी के व्यू की पड़ी नहीं, किसी को किसी से उस सब चीजों का जानना नहीं है, वो खाली अपनी बात रखना चाहेंगे, फिर वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो बेटर इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड करना। अगर कोई जबरदस्ती कह भी रहा है, तुझको क्या लगता है, बता कौन सी पार्टी बहुत अच्छी, ये पार्टी कौन सा करे, बता बता बता, तो कहना चाहिए यार सभी अपनी जगह पे अच्छी करे, ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे ऐसे कोई पर्सनल मुझे कुछ नहीं, नहीं तुझे बोलना चाहिए, नहीं तुझे बोलना चाहिए, अरे भाई नहीं बोलना मुझे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। तो कुछ एक जगह पे ना कुछ अपनी जगह पे अपने आप को वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि कहाँ आप फालतू में जाके अपने दिमाग को खराब कर सकते हैं लोग बाग, तो वहां आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। ओके, प्रवीण कार्तिक, हेलो प्रवीण जी, प्रवीण कार्तिक 512, आई थिंक फीजी से जुड़े सारे के सारे दोस्त, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यस दोस्तों, हमने काफी सारी बातें करी आज, हमने हर एक चीजों पर डिस्कस किया है कि कैसे। तो दोस्तों फिर से मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा दूं, बिकॉज जाते जाते आपको लास्ट में फिर से ये 6 पॉइंट पे हमने आज डिस्कस किया है, जो मैं आपसे शेयर करूं। दोस्तों 6 तरीके हैं जिससे लोग हमें पसंद कर सकते हैं, कैसे हमें लोग लाइक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जगह बना सकते। नई जगह पे कभी आप जा रहे हो, कैसे इंटरेक्शन करोगे लोगों से, क्योंकि हम में से बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं अरे यार वो तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है यार, वो तो बात ही नहीं करता यार, चुपचाप रहता है यार। इंट्रोवर्ट नहीं होता, किसी किसी जगह पे क्या होता है, हमें डर लगता है, हम सोचते हैं क्यों किसी को बोलने जाए, और वो हिम्मत भी नहीं हो पाती सामने से किसी को बात करने के लिए। कोई आके बात कर लेता ही कर देंगे, लेकिन हम खुद जाके नहीं करते कुछ जगह पे। बट अगर किसी जगह पे आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, क्या फटाक से एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों से चीजें शेयर कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो वो एक अलग जगह पे लेके आता है। तो उनसे एक जगह पे हर कोई इतना हो नहीं पाता ओपन ना, इतना ओपन होकर बात नहीं कर सकता। तो उस एक जगह पे कुछ छोटे छोटे तरीके जो आप आजमा के अपने आप को उस एक जगह पे रख सकते हो। ओके, तो चलिए फिर से जाने से पहले फिर से मैं आपके साथ वापस डिस्कस कर लेती हूँ दोस्तों। तो जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, जेन्युइनली इंटरेस्ट करो, दिखाओ जो जिस चीज में उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर वो बात कर रहे हैं फिल्मों की, आप कहीं और पहुंच जाओ, आप पॉलिटिकल पे पहुंच जाओ, आप क्रिकेट पे पहुंच जाओ, आप किसी और चीजों पे पहुंच जाओ, कहीं ना कहीं और सब चीजें करने लग जाओ। तो जिसमें उनका इंटरेस्ट है जेन्युइनली उसके ऊपर बात करो। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको इनकरेज कर सकते हो और बात करने के लिए, आपको और बताने के लिए, पूछने के लिए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्माइल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें रोज करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्माइल से बहुत तरह की बैरियर टूट जाती है दोस्तों। किसी जगह जब वो मुस्कुराते हैं ना, बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सामने से आके उनको थोड़ी हिम्मत मिलती है, वो भी आके बात करते हैं। आपने नोटिस किया, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कोई टीचर जो हंसती थी, मुस्कुराती थी, हम लोग उनसे ज्यादा क्वेश्चन कर पाते थे, उनसे खुल के बात कर पाते थे। लेकिन जो टीचर खड़ूस की तरह क्लास में आया और एकदम बिल्कुल इसका बिल्कुल चेहरे पे एकदम खतरनाक वाला एक्सप्रेशन, हम लोग अभी पूछ भी पाते थे। अगर उसने नजर उठा के भी किसी की तरफ देख लिया, हम लोग सोचा बाप रे अब तो गए काम से, अब तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे दुबक के बैठ जाते थे।
और कोई अच्छा प्यारा टीचर है जो हंसता मुस्कुराता बात करता है, हम खूब खुश होते थे। तो सबके साथ वो होता है दोस्तों। तो आपको स्माइल चेहरे पे रखनी है कि लोग आपको देख के ऐसा है कौन आ गया या कहाँ से उठा ला इस आइटम को, ऐसा नहीं होना। यार से खुशी खुशी एकदम हैप्पी मूड पे रहते हुए, ठीक है। यस, स्माइल अपने चेहरे पे बरकरार रखनी है, क्योंकि स्माइल आधी जंग तो दोस्तों स्माइल ही जीत लेती है ना। जब हम इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, वहां पे चेहरे पे ऐसे डेंजर वाला एक्सप्रेशन लेके जाए, ऐसे बहुत डर वाले, तो वो भी सोचे हमें क्या है ये। हम स्माइल, हल्की स्माइल के साथ एंटर करते हैं, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, क्योंकि हमें पता है हमें भाई सामने अब एक चीज हमें अपने आप को उस एक सिचुएशन में लेके आना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिमेम्बर देयर नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना। मेरे जैसी गलती नहीं करना, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाया, मैं तो भूल भी गई थी उस बच्चे को कौन है वो क्या है, ढूंढ ढांड के फिर जैसे पता चला, फिर ठीक है चलो कोई बात में सॉर्टेड कर लिया चीजों को। तो किसी के नाम भी अगर आप याद रखते हो दोस्तों, ये भी एक बहुत प्यारा जेस्चर है। वो खुद को अच्छा फील करता है, खुद को ना मतलब बहुत स्पेशल फील करता है। हमें भी अच्छा लगेगा ना कोई अगर हमसे हमारे बारे में जाने, हमसे बातें करे और उसको याद रहे हमारा नाम ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर हो सके तो नाम भी याद रखने की कोशिश करना। ओके, बी अ गुड लिसनर, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप थोड़े अच्छे लिसनर आप बन सकते हो। वो जो भी कुछ बातें कर रहे हैं, आप उनकी बातों को प्यार से सुन सकते हो। सुनने से देखना दोस्ती इतनी पक्की वाली, ऐसी गहरी वाली दोस्ती हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है दोस्तों, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। यस, ये हम बता दिया ऑलरेडी, बट फिर भी उनका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से चीजों पे बात करते हो, और एकदम चीजों को काटना नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम तो गलत कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तुम ऐसे काटना पीटना नहीं उन चीजों को, ठीक है। ओके फाइन, बात कर सकते हो और पूछ सकते हो सकता है दोस्तों कुछ चीजें उनको ज्यादा पता, आपको नहीं पता हो। तो कभी कभी क्या होता है, चुप रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम नया चीज सीखते। अगर हम बोलते रहेंगे ना, तो हम सिर्फ वही बोल रहे जो हमने सीखा है, उसके बाद क्या, जब तक हम नया कुछ सुनेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो लिसनिंग समटाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसे भ्रमा कोई टूटेंगे, आप जिसके बारे में सोचते हैं भाई यार ये तो ऐसे ही है, वो आपने सिर्फ उसे चुपचाप सुना कुछ टाइम तक, आपको पता चले अरे ये ऐसा भी है, अरे ये ऐसा भी है, अरे इसके अंदर ये भी क्वालिटी है। कैसे समझ में है आपको, जब आपने अपना चुप किया खुद को, तभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना एक गुड लिसनर होना। आपको जो नहीं पता है वो आप वो सीखोगे चुप रह के, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। ओके, एंड द सिक्स्थ एंड दिस इज द लास्ट वन दोस्तों, मेक देम फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। उनको एक बहुत ही प्यारा, उनको बहुत ही स्पेशल आपको फील कराना है। ओके, एंड सिंसियरली फील कराना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी बोल दिया, मतलब जिसकी कोई आनी जानी नहीं है, कोई कहीं पे कोई चीजें दिख नहीं रही, समझ नहीं आ रही, फिर भी आपने कुछ भी बोल दिया उसको। ऐसे नहीं, जो जेन्युइनली जो सही लगता है ना आपको, अब वही उनको बोलना। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, जेन्युइनली उनकी तारीफ करनी है, ठीक है। तो यस, ऐसा तारीफ जब करोगे तो ऑफकोर्स सामने वाला भी खुश होगा, उसको भी लगेगा हाँ ये बटरिंग नहीं कर रहा चीजों को लेके, लीपा पोती नहीं कर रहा, अच्छे से जेन्युइनली मुझसे बात कर रहा, तो ही विल बी हैप्पी और शी विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई ये सब थे आज आप सबके लिए बातें करने के लिए। मुझे मैसेज आया था इस चीज का कि दीपा हम लोग इस टॉपिक पे बातें करते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार कई जगह पे जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते कि हमें कैसे वहां पे घुसना है, कैसे अपनी जगह बनानी, कैसे इंटरेक्शन करना लोगों से। दैट्स वेरी स्केरी ना, समटाइम्स आप बहुत डर जाते हो कि कैसे बात करोगे, सामने वाले ने कुछ पूछ दिया तो, अरे भैया पूछ दिया तो पूछ दिया, सीधी सी बात है। देखो इसको ऐसे सोचना, अगर आंसर आता है तो बता देंगे, नहीं आता तो अच्छा नो आइडिया यार, पता नहीं मुझे, खत्म। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो सकता है कोई खड़ूस हो, नहीं बात करना चाहता हो, तो आप बोलोगे कि और कैसे हो, तो बोलेगा जानता हूं मैं तुम्हें, कौन है तू, हो सकता है ऐसा। तो डोंट वरी, अपने आप पर हंसना उस टाइम पे, उसको ऐसे ऐसे सोचना, अबे मैं कहीं पर भी जाके भिड़ जाता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ यार, मतलब क्या ही, तो मैं एकदम कुछ अलग ही नमूना हो गया हूँ। खुश रहो, कुछ भी करो, एंजॉय करो, खुश रहो, ये भी आपकी एक हिम्मत है ना। ऐसे नहीं होता, हम जब छोटे थे तो हम भी तो ये सब चीजें करते थे, बहुत सारी चैलेंजेस रखते थे, ये करते थे वो करते थे। कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, मैं मेरी बेटी को स्कूल के लिए गई थी लेने के लिए, और मैं स्कूटी से मैं खड़ी थी, मैं थोड़ी आगे, बेटी स्कूल से बाहर निकल रही थी, तो तभी मेरे पास में 2 बच्चे भाग के आए। वो आए तो उन्होंने मुझे बोला कि हेलो, तो मैंने उनको बोला हेलो, आई नीड अ हेल्प, मैं ऐसे बोला उन्होंने, तो मैंने बोला या यस प्लीज, जैसे उनको बोला तो क्या किया, वो हंसी ही करके आगे चले गए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझा कि बच्चों को कोई दिक्कत थी या क्या हो, मैं समझ नहीं पाई, ठीक है। मतलब मैं सोचा, तो जब मेरी बेटी वापस आके मेरे साथ स्कूटी पे बैठा, फिर मैंने थोड़ा आगे गया, मैं देखा वही दोनों बच्चे आगे ही जा रहे हैं, तो मैंने उनके पास स्कूटी रोका, मैं धीरे से उनको पूछा कि
व्हाट हैपेंड, मतलब फिर मुझे लगा कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैंने पूछा बच्चों कोई प्रॉब्लम थी, कुछ हुआ क्या? तो हंस रहे वो लोग। तो मैंने समझ नहीं पाई मतलब क्या हो गया। फिर बाद में मेरी बेटी ने मुझे बताया कि फिर मैं समझ गई भाई, मतलब कई बार हम भूल जाते हैं ना अपनी अपनी खुद की करतूतें हम भूल जाते हैं। बच्चे ने बोला मम्मा ये लोग आपस में चैलेंज कर रहे थे कि तू जाके उस स्ट्रेंजर से बात कर सकता है क्या, तू जाके उसको कुछ बोल सकता है क्या। तो ये खेल चल रहा था। आई वॉज अ स्ट्रेंजर देयर एंड बच्चों ने आया आके मुझसे पूछा, बात की एंड दे जस्ट रन। अब मेरी बेटी था, मैं बोला अच्छा बेटा तो कुछ नहीं, फन भी करो ना यार, कोई बात नहीं, जाके पूछो बात करो, लोग क्या ही कहेंगे, क्या मैं कौन है बे तू, जानता है मैं तेरे को, कोई ना। लेकिन एक अंदर का डर तो खुलेगा। डू दिस पागलपंती समटाइम्स ना, इट्स रियली वेरी अमेजिंग थिंग। क्योंकि वो एक चीज है ना, मैं उससे पहले तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ ये, फिर मुझे बाद में मुझे हंसी आई और मैंने सोचा वाह क्या चीजें कर रहे हैं बच्चे भी। तो कहीं ना कहीं ना मतलब स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी, कैसे हम किसी भी चीज के ना वो एक अपनी झिझक कैसे खोल सकते हैं, कैसे अपने आप को कर सकते हैं, तो वो करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो समटाइम्स डू इट। अगर आप अपने आप को ओपन करना चाहते हो, किस जगह पे जाके लोग आपसे बात करें, आप भी थोड़े इंटरेस्टिंग हो, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग बातें कर रहे होते, कुछ भी बोल रहे होते, ऐसा नहीं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बोलो कि लोगों को भी मजा आ जाए, खुश हो जाए आपकी बातें सुन के। एंड वो खोए रहे, जैसे कि आप खोए रहते हो ना, एक घंटा हम लोग बातें करते हैं ना, आप लोग इतने प्यार से यहाँ पे रहते हो, तो हम लोग कुछ तो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं ना, ऑफकोर्स करते हैं, क्योंकि इतनी ढेर सारी लर्निंग पे हम लोग जो काम कर रहे हैं ना दोस्तों। और ये लर्निंग की इतनी प्यारी जर्नी दोस्तों, मतलब जब से आई थिंक काफी लंबा टाइम हो गया, अभी तो हम लोग इंस्टा लाइव पे मतलब काफी सालों से, तो दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं अपने आज पुराने वीडियोज उठा के देखती हूँ, मतलब व्हाट आई वाज टॉकिंग, मतलब कुछ मतलब बोलने के एक अलग ही। तो ओवर द टाइम ना दोस्तों बहुत सारी सब चीजों का सुधार आता है। तो पहली बार हो सकता है आपने जैसे स्ट्रेंजर बन के कुछ भी किसी से बोला, एक अजीब सी कुछ सिचुएशन रही होगी, देन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एक टाइम के साथ साथ हम भी अपने आप को ना इवॉल्व करते हैं चीजों के साथ में, एंड देन यू बिकम बेटर, डे बाय डे बहुत बेटर बनते हैं। तो अगर हर एक चीज से टाइम लेती है तो डोंट वरी, दिस इज द प्रोसेस। जस्ट इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय करना है। बहुत सारे अपने साथ में ना आपको ये नहीं बांधनी कि ओ गॉड मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा, परफेक्ट स्पीच मुझे दूंगी तभी मुझे जाके बात करनी, तभी मुझे करना। इट्स ओके यार, दिस इज द जर्नी ना, नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो कोई बात नहीं, इस जर्नी में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, जो भी हो रहा है ठीक है, विल लर्न इट। तो ऐसे बहुत ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशर डालना नहीं, इजिली कूलली कामली इस जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है। तो भाई यही सब थी आज आप सबके लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपके कुछ टॉपिक्स है जिसपे आप चाहते हो हम लोग बातें कर सकते हैं, जिसपे हम लोग कुछ चीजों को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज आप जरूर से जरूर मुझे डीएम कर सकते हो। मैं हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ये यहाँ पे इंस्टा लाइव हो। तो यस दोस्तों आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि यस दीपा नेक्स्ट टाइम हमें इस टॉपिक पे बातें करनी है। यस ओके, आप मुझे बोल सकते हो दोस्तों। उसके अलावा यस मैंने काफी सारे वीडियोस दोस्तों मैंने डाले हुए, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो। तो अगर आपको पसंद आते तो वहां जाके भी आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब आप कर सकते हो दोस्तों। काफी सारे प्यारे प्यारे वीडियोस है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। उनको कोई वो हाथ पकड़ के थामने वाला कोई होता नहीं, उनको प्यार से बताने वाला कोई होता नहीं। तो उसी जगह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे चीजें होती है दोस्तों लाइफ में, कैसे हमें जीना है, कुछ कुछ ऐसी प्यारी प्यारी लर्निंग है जो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपके किसी जगह पे काम आ सकता है, दोस्तों में शेयर हो सकते हैं, तो प्लीज आप शेयर भी जरूर करना एंड वहां जाके जरूर चेक करना। एंड यस यूट्यूब जो मेरा चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि उस पर भी ढेर सारी चीजें मैं डालती रहती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई यही सब था आज आप सबके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मुझे पता है आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि इतने प्यारे दोस्त अभी तक बने हुए हैं। ऑर्गेनिक एलोवेरा, FLP, अंजलि बच्चा, प्रवीण कार्तिक जी, NK मालव एंड कर्म जी है, 00013, खुशनील भी है, हेलो खुशनील, थैंक यू सो मच माय डियर। एंड रेणु जी है, क्या बात है, नवनीत कुमार है, ओ माय गॉड सारे दोस्त हैं यहाँ, थैंक यू सो मच। और भी लोग अभी जुड़ने लगे, फिर और भी आ रहे हैं। ओके, तो बस यही सब था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द फिर से, बहुत जल्द यानी कि नेक्स्ट वीक फिर से मिलने वाली हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे बड़ा थैंक यू जो मुझे बोलना है वो आप सभी को बोलना है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच, दिल से आपको थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप अगर नहीं हो तो ये चीजें भी नहीं है दोस्तों। आप आते हो इस एक जर्नी में, एक अपना भी पार्ट आप प्ले करते हो, और मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि हम एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर आप कोई आओ नहीं, मैं बोलती हालांकि मैं बोलती रहती हूँ, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मे भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया, या टाइम लग गया, या मे भी आप कहीं बिजी हो ना,
बट स्टिल जब आप आते हो तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप सबको भी मैं तहे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये ऊपर वाले को भी थैंक यू बोलूंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप सबका तहे तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यस, अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ आप तक। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। लव यू एंड टेक केयर मेरे प्यारे यारों। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।